योद्धाओं, आप CGPSC के तरफ प्रीलिम्स एग्ज़ाम के डेट की ओर और एक दिन बढ़ रहे हो। रोज़ दिन आप एक एक दिन बढ़ते जा रहे हो। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके हार्ट बीट का, और जैसे आप नज़दीक जाते हैं आपकी हार्ट बीट हाई होने लग जाती है। अब नॉर्मल है, या आप मानो नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है, सबको होता है। आप अभी डरोगे, आपको बहुत सारा डर लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस लूज़ होता दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको स्वीकारना है कि ये कुछ गलत चीज़ नहीं है, ये अभी पार्ट ऑफ एग्ज़ाम है और ये होके रहेगा, और ये सबके साथ होता है। हम लोग को भी बहुत होता था, और मैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता था। भले ही नंबर अच्छे आते थे, लेकिन नज़दीक आता था तो डर होता था। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें याद होती जाती थी और लगता था कि नहीं, ये सब्जेक्ट मैंने अच्छा कर लिया है, ये अच्छा पढ़ लिया है, तो वो कॉन्फिडेंस हमको बहुत बूस्टअप देता था और कि एग्ज़ाम हम क्लियर कर सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज़रूरी है। वो तभी आएगा जब आप रेगुलरली बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज 23 तारीख हो गया। आज आप ये प्रयास करेंगे कि आप इंडियन ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं वो आप कर लें, और CG ज्योग्राफी के जो टॉपिक हैं वो भी आप कर लें, कंप्लीट कर लें। CG ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो आप कर चुके हैं हमारे साथ पिछले मंथ जो हम लोगों ने चलाया था इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री का अभियान। उसमें आपने इन सभी टॉपिक्स को पढ़ लिया है, आपके प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। थ्योरी पढ़िए और ऑब्जेक्टिव लगाइए। ये कर लेने के बाद CG ज्योग्राफी भी बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। जो उसके चट्टाने हैं, भूगर्भिक संरचनाएं हैं, सेम टू सेम इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी आपका कवर करता है। जो इंडियन हिस्ट्री में है वही CG हिस्ट्री में है। भूगर्भिक संरचना, चट्टान, ये सब चीज़ें, जो भौतिक विभाजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप देखते हो कि कहाँ पे क्या है तो बहुत अच्छा लगता है। जब नदियाँ पढ़ते हो तो एक मैप में ही पूरा नदी ख़त्म हो जाता है। एक मैप आप बनाए, उसमें आप सिहावा धमतरी से महानदी निकाले, नीचे से दूध नदी ले आए, शिलियारी नदी लाए, पैरी शोंडूर लेके आए, जोंक लेके आए, लात नदी लेके आए, ऊपर से शिवनाथ लेके आए, और हसदेव लेके आए, और बुरई लेके आए, मांड लेके आए, और किलो लेके आए। फिर आप शिवनाथ में ला रहे हो तो वहाँ पे सकरी, और नीचे से लेके जाओगे आप खारून, खारंग और तांदुला, ये कुछ नदियाँ हैं। फिर आप जब इंद्रावती वाला बनाओगे उसमें आप देखोगे कि नारंगी, बोर्डिंग, गुडरा, निब्रा, कोटरी, नारंगी, बोर्डरी, गुडरा, निब्रा, कोटरी, नीचे से आप ताल, पेरू, चिंतावागु, डंकनी, शंकनी, इधर से शबरी लेके जाओगे, इधर कांगेर लेके आओगे, इधर मुनगा बाहर जोड़ोगे, ऊपर में आप देखोगे तो आप कौन कौन सी नदी जाता है, कन्हार जाता है, रिहन जाता है, कन्हार रिहन जाएगा, घुनघुट्टा जाएगा, बनास गोपद जाता है, और सबकी सहायक छोटी छोटी नदियां हैं, जिसमें कुछ आपका रिहन में टिकली बिंदी वाला कुछ नाम होता है, चनान सिंदूर, गलफुला, इस तरीके से नाम होता है। फिर आप जब पश्चिम में देखोगे नर्मदा नदी में तो दो ही नदी, बंजर और ताड़ा, ये याद करना है। एक बार मैप में आप छत्तीसगढ़ के मैप में इसको अच्छे से बनाओगे। मेरे को तो पढ़ना ही नहीं पड़ता है अब नदी, इतने अच्छे से मैप में उसको कंठस्थ कर लिया है कि कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ता है। नदी वाला चैप्टर तो मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ, इतना अच्छे से मैंने रट लिया है। पूरा मैप में एकदम माइंड में मैप बन चुका है, कॉपी पेस्ट हो चुका है। वो तभी हुआ है जब मैं मैप में छत्तीसगढ़ का मैप लेके लेता था और उसमें रिप्रेजेंट कर करके पेंसिल से पढ़ता था। एक ही मैप को 10-20 बार बनाया पेंसिल से, मिटा के फिर बनाया, मिटा के फिर बनाया, इस तरीके से वो पूरा तैयार हो गया। कौन से जिला से निकलता है इससे ये भी क्लियर हो जाता है, कौन कौन सी जिले से बह रहा है वो भी क्लियर हो जाता है, वहीं पे कौन से पहाड़ी से निकल रहा है वो भी लिख दिए, किसकी सहायक नदी है वो भी पता चल जाता है। और क्या ही पढ़ना है नदी में, लेंथ है, आप याद कर लो थोड़ा सा, सीक्वेंस, ज़्यादा कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप करोगे, आप प्रयास करोगे, ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार लगाओगे, थ्योरी भी बहुत बार लगाओगे। अगर आप अपने दिन के 24 घंटे का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हो तब ये बहुत आसानी तरीके से हो सकता है। अगर आप अभी तैयारी शुरू किए होगे कि अभी मैं चीज़ों को याद करने बैठूँगा तब तो आपको दिक्कत होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपके जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होता है उससे पहले सारी चीज़ें आपको याद हो चुकी होनी चाहिए। अभी टेस्ट सीरीज के दौरान को आपको याद करना नहीं होता है, आपको सिर्फ रिवीजन करना होता है।
इसीलिए हम लोग साल भर से पढ़ते हैं, और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस एग्ज़ाम को पूरा 1 साल देना होता है, जिसमें 8 महीने आपको एकदम रगड़ के पढ़ के रटना होता है, और जब प्रीलिम से स्टार्ट होता है तब आप रिवीजन करते हैं, और सारा चीज़ ये सब नॉलेज जो आप अभी पढ़ रहे होगे, सीजी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, दोनों, इंडियन ज्योग्राफी आपका 50 नंबर मेंस में आएगा, सीजी ज्योग्राफी आपका 75 मार्क्स का मेंस में आएगा। तो ये देखो 125 मार्क्स आपका ये दोनों चैप्टर जो अभी इस वीक आप पढ़ रहे हो ये आपको दिलाएगा। तो ये सभी कुछ आपके प्रीलिम्स के बाद भी आएगा, तो अच्छे से याद करोगे तो चीज़ें एग्ज़ाम क्लियर करने में आसान होगी। इंडियन ज्योग्राफी में जो दर्रे पढ़ते हैं हम लोग, कुछ चीज़ों को मैंने अपने लेक्चर में बताया था, बहुत सारे दर्रे जो साउथ के हैं और नॉर्थ के हैं, कुछ दर्रे लेक्चर में ही बता दिया था, लेकिन कुछ दर्रों को याद करना होता है जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो उसके कुछ ट्रिक्स हैं, मैंने नहीं बनाया लेकिन हैं, प्रोमिनेंट ट्रिक हैं। जैसे आप जम्मू कश्मीर में, जिसमें लद्दाख भी इंक्लूड होगा, तो उसमें कुछ दर्रे हैं, जैसे उसको आप याद करोगे, जो का पानी पी बाबू, जो का पानी पी बाबू, जो मतलब जोजिला दर्रा, का मतलब काराकोरम दर्रा, पी मतलब पीर पंजाल दर्रा, बा मतलब बनिहाल दर्रा, बू मतलब बुर्जिल दर्रा। तो ये जो का पानी पी बाबू, तो जो का पी बा बू, इसका फुल फॉर्म आप देख लो। उसके बाद सिक्किम आप जाओगे तो सिक्किम से जलना, एक आप बना लो सेंटेंस, सिक्किम से जलना। जलना मतलब जल मतलब जलेपला, ना मतलब नाथुला, जेलेपला और नाथुला, सिक्किम से जलना, ये दो नदी दर्रे याद कर लो। हिमाचल से, हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है, हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है, तो रोहतांग दर्रा, बड़ा मतलब बड़ा लाचा और शरा मतलब शीप किला। हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है, या हिमाचल का रोहतांग बड़ा सिपकिला है, ऐसे भी बना सकते हो। तो हिमाचल में रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा और शिपकिला दर्रा, ये आप याद कर लो। अरुणाचल प्रदेश का आप याद करोगे, अरुण ने बोबू दिया, अरुण ने बोबू दिया, तो बो से बोमडिला, बू से बुमला, तो यहाँ पे आप दो बू आपको मिल रहा है, एक जम्मू कश्मीर में जो बू मिल रहा है वो बुर्जिल है, बुर्जिल, और आप जो अरुणाचल प्रदेश में बू मिल रहा है वो है बुमला। याद करने का अगर दिक्कत होगा तो आप वही बुर्जिल को भुजिया बना लो, बुर्जिल बुजिल भुजिया, तो ये आप जम्मू कश्मीर में जाके भुजिया खाते हो। और अरुण में बुमला, तो बुमला और बोमडिला, बोबू हो गया, दी मतलब दीपू, या मतलब यांग्याप, तो अरुण ने बोबू दिया, दिया मतलब दीपू और यांग्याप, बो मतलब बोमडिला और बू मतलब बुमला, ये आप याद करोगे। और उत्तराखंड में आप थांगला, माना, नीति और लिपुलेख, उत्तराखंड में आप देखोगे लिपुलेख जो दर्रा है, यहीं से हमको कैलाश मानसरोवर की यात्रा का रूट मिलता है। जो भारत से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है वो लिपुलेख दर्रा से होता है। तो उत्तराखंड के थाली को माना, ऐसे याद कर लो, उत्तराखंड ने थाली को मानी, उत्तराखंड ने थाली को मानी, उत्तराखंड ने थाली को मानी, या फिर उत्तर में थाली को मानी, कुछ भी आप कर लो। तो थाली मतलब थांगला और ली मतलब लिपुलेख, थांगला और लिपुलेख, माना मतलब माना और मानी मतलब माना और नीति लेख, नीति दर्रा, और माना दर्रा, थांगला दर्रा और लिपुलेख दर्रा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, ये आपको याद करने हैं। तो बहुत सारे दर्रे, कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे जो साउथ वाले हैं वो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से लेक्चर में बताया ही था। इसके साथ ये कुछ दर्रे हैं। बुक्स में बहुत सारे दर्रे मिलेंगे, लेकिन आपको सभी दर्रे जब एक साथ आप याद करने बैठते हो तो चीज़ें याद नहीं होती है। मैं हमेशा याद करने का यही सबको समाधान बताता हूँ कि आप ग्रेजुअल याद करो, पहले थोड़ा याद करो, फिर थोड़ा और याद करो, फिर थोड़ा और याद करो, एक ही साथ सबको याद मत करो। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है अभी, उस दर्रों को पहले याद करो। एक मैप को ग्रुप में मैं शेयर करूँगा, उस मैप को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना और उस मैप को 2-3 बार ड्रॉ करना, और ये ट्रिक मैंने जो बताया है वो आप करना।
चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बाकी चीज़ें कुछ नहीं है, आप रेगुलर अगर पढ़ रहे हैं, अपने समय का बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो चीज़ें आसान होंगी और हम फ़ायदा हासिल करेंगे। डेली करंट अफेयर को रेगुलर रखना, किसी दिन भी क्रेजी जी के ट्रिक के करंट अफेयर को मत छोड़ना। मैं प्रयास करता हूँ जो हमारे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के लेक्चर पेंडिंग थे अब उसको कंटिन्यू करते हैं। कल मैं प्रयास करूँगा एक लेक्चर का, उसके बाद 2-2 दिन में एक लेक्चर आपको मिलेगा और एक महीने का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चीज़ें एकदम स्मूथली जाएगी जब आप अच्छे से बिना डरे सहमे अच्छे से तैयारी करोगे। नॉर्मल है, अगर आप डर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि बहुत एंग्जाइटी टाइप का, तो ये नॉर्मल है, सबके साथ हो रहा होगा। अभी किसी को भी ऐसा नहीं मिलेंगे जिनको ये नहीं हो रहा होगा, तो ये नॉर्मल है, ये होता ही है। तो आप उसको एक्सेप्ट करो और खुश रहो और पढ़ाई करो। ठीक है, थैंक यू।